It is the class 9 subject maths. Today I will start next chapter. The number of that chapter is 6. Chapter 6. Name of that chapter, lines and angles. Clear? So dear student, you are introduced to line. Line means this is the line. How to define it? Line has only length and it extends infinitely on both directions, on right and left also. Line has only length and it extends infinitely, अनंत दूरी तक, infinitely in both direction, on right and on left. Okay? Angle that formed by two rays with the same initial point. ऐसी rays जिनका same initial point हो, तो they form an angle. So that the angle, suppose theta, x, etc. ये एंगल आपका हो गया और यहाँ पे ओ ए ओ बी, दीज आर टू रेज. ओ ए रेज है, रेज, ठीक है ना, एंड ओ बी भी रेज है. और अगर हम ये लाइन लिखें तो सिंबल दैट द एम एन, सपोज द लाइन, हाउ टू राइट लाइन एम एन लिखो, या तो आप या फिर दैट एम एन ऊपर लाइन का सिंबल, लाइन हियर इन दिस. और इसे आप लोग चाहे तो ऐसे लिख दो, रे ओ ए, या फिर इस तरह से दैट. तो दैट some concept about line and angles. Now question is that kinds of angle. Kinds of angles. Kinds of angle के प्रकार, ठीक है? Kinds of angles. तो इसमें आपका एक आता है पहला जीरो एंगल. Zero angle means the angle whose measure is 0 degree, known as zero angle. कोई लाइन स्वयं के साथ 0 डिग्री का एंगल ही बनाए. यही आपका OA है और यही OB है. तो यहाँ पे आपका बनेगा जीरो एंगल. जब ये लाइन जरा देखो, OB लाइन OA के साथ अगर कोइंसाइड कर जाए तो एंगल कुछ भी नहीं रहेगा. थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी. whenever OB coincide with OA, meaning thereby the measure of that angle is 0 degree, because at which ray OA and OB are coincide, so here angle is 0. अच्छा, now second, acute angle. Acute angle क्या होते हैं? Those angle which are greater than 0 and less than 90. तो इसका अगर आप लिखना चाहो, थीटा को x भी कह सकते हो आप, तो यहाँ पे इसका आप लिख सकते हो 0 डिग्री इज लेस देन x इज लेस देन 90. इसका अर्थ क्या हुआ? जो एंगल 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो. एंगल 0 छोटा है x से, x छोटा है 90 से, मीनिंग दरवाई ऑल दोज एंगल्स whose measures lies between the number 0 and 90. जो 0 और 90 के बीच में जिनका नंबर आता है, जिनका मेजरमेंट आता है, उन्हें हम लोग कहते हैं एक्यूट एंगल. और एक्यूट एंगल का मतलब अगर बनाना चाहो तो इस तरह से बना सकते हो, ये एंगल एक्यूट हो गया, दैट एक्यूट एंगल.
दैट एक्यूट, क्योंकि ये 0 से बड़ा है और 90 छोटे। सेकेंड वाला, थर्ड वाला राइट एंगल, राइट एंगल क्या होता है? द एंगल हुज मेजर इज एग्जैक्ट 90 डिग्री, दैट इज x equal 90 degree, then that angle is known as right angle. Now other kinds also. अदर काइंड आपका आता है ऑब्ट्यूज एंगल। Obtuse angle, an angle whose measure is greater than 90 and less than 180. 90 छोटा है उससे, 90 is less than x, x is less than 180. Symbolically you may write the angle whose measure lies between 90 and 180. वो एंगल जो 90 से बड़ा हो, 180 से छोटा हो, उसे ऑब्ट्यूज कहा जाता है। हिंदी में कहते हैं आदि कोण। ओए बी, और ये आपको क्लियर। तो ये आपका क्या हो गया एक्स, हियर दैट द ऑब्ट्यूज, ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज। अब इसके बाद आपका ये आपका थर्ड, फोर्थ, और जरा फिफ्थ वाला आता है आपका स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल बताओ देव क्या होता है? द एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री। अपने को रिफ्रेश रखो, जो एंगल 180 डिग्री का होता है उसे हम लोग कहते हैं क्या? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल। ये आपका हो गया 180 डिग्री। नियम बनाओ भाई, पढ़ाई फोकस करो भाई, नहीं मिलता। 6, जितना कर सको उसे जरूर करो। अभी क्या है? स्ट्रेट के बाद क्या होगा? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल वो होता है जो 180 से बड़ा होता है और 360 से छोटा। 360 से उसे रिफ्लेक्स है। रिफ्लेक्स का मतलब ये आपका ओए रे हो गया, दूसरा रे। ये एंगल 180 सीधे सीधे होता है, 180 से ज़्यादा निकल गया। यहाँ तक 180 था आपका, लेकिन 180 से ये ज़्यादा निकल गया, तो ये आपका हुआ। ये अगर x कह दे तो यहाँ पे x क्या है? रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स है। अगला काइंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। Complementary angles. A pair of angles is known as complementary angles if their sum is 90. अगर दो एंगल का सम, suppose x and y are two angles such that x plus y equal 90 डिग्री। ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना हो? 90 डिग्री। बोला करो भाई, बोल पाओ, गूंगे होने के काम नहीं चलेगा, फिर गूंगे ही रहेगा। अब जरा ये 8th पार्ट, सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स, सपोज x and y, let x and y are two angles such that x plus y equal
180 डिग्री। 180 डिग्री। ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना 180 डिग्री, उन्हें कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। कोट पूरक पूरक, सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट, note down the SW seriously. Write and learn definitions of these described angles with example.